जब भी कोई आपदा आती है, लोग मारे जाते हैं, तो हम लोग ये अक्सर कहते हैं, सुनते हैं कि भगवान की मर्जी थी इसलिए मर गया। अगर बच गया तो जाको राको साइयाँ मार सके न कोई। सोशल मीडिया में आरआईपी वर्ड ट्रेंडिंग पे चलता है। इसमें गलत कुछ नहीं है, ये हमारी आस्था का मामला है या परंपरा से चला आ रहा है, कल्चर में है, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं, कह देते हैं। लेकिन क्या हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि इन हादसों के पीछे नेचर का, प्रकृति का, दैवी शक्तियों का हाथ है या ये हमारी गलतियों की वजह से हुए हैं? एक ग्राम प्रधान से हम ये नहीं पूछ पाते हैं कि आपने सड़क खराब बनाई है, जो नाला आपने बनाया वो पहली बरसात में ही बह गया, लेकिन भगवान से हमारा एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। मुझे तो कभी कभी ये डाउट भी होता है कि बाकी देशों में भी क्या इतना ही तगड़ा कनेक्शन है लोगों का अपने भगवान से, क्या ये हमारे यहाँ ही है? उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है, अगर उस हादसे को अगर आप गौर से समझें, सोचें, तो आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा मैनमेड डिजास्टर है। नदी का जो क्षेत्र है उस पर हमने घर बनाए हैं, चाहे वो टूरिज्म के लिए बनाए हों, चाहे रहने के लिए बनाए हों। तमाम चेतावनियां दी जाती हैं कि ये क्षेत्र या नदी के आसपास घर बनाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका कभी भी कोई यूज नहीं किया जाता है। ये सब किताबी बातें हो गई हैं और डिजास्टर पे डिजास्टर आते रहते हैं और मरने के बाद, हादसा होने के बाद हम भगवान को याद करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी प्रयागराज में बाढ़ आई है और ग्राउंड फ्लोर तक वहां पर पानी चला गया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि गंगा जी उनके घर पे पधारी है, लेकिन गौर से देखें तो गंगा जी घर नहीं आई हैं, आप गंगा जी के इलाके में चले गए हो। अगर इन्हीं हादसों में, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में ऐसा होता है, अगर कोई नेशनल सेलिब्रिटी या बड़ा आदमी कोई मर जाए, उसी की किस्मत खराब हो, तो ये नेशनल न्यूज बन जाती है। लेकिन लोकल एरिया के लोग अगर मर जाते हैं, लोकल एरिया में ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, तो लोकल न्यूज़पेपर्स के अलावा कहीं नहीं छपती, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। वहाँ के लोगों ने भी इसको नियति समझ लिया है। लास्ट ईयर दिवाली के समय में उत्तराखंड में एक टनल में कई सारे मजदूर फंस गए थे, गरीब मजदूर थे। 1 महीने के बाद वो निकले, तो उस समय जब वो निकले बाहर, तो उस समय की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को आप देखिए, उस समय सोशल मीडिया को आप देखिए, तो वहां पर लोगों ने कमेंट किया था कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, भगवान की मर्जी थी तो बच गए। सवाल ये उठाओ कि वो टनल धसी क्यों, किसकी कमियों की वजह से उस टनल धसी। कभी कभी तो ये लगता है कि या तो हमने सिस्टम से, सरकारों से उम्मीदें छोड़ दी हैं कि कुछ सही भी कर लें, या पूरा भरोसा हमारा भगवान पे है। और शायद ये भी हो कि भगवान भी कुछ परेशान हो गए हों कि इंसानों को मैंने दिमाग दिया, हुनर दिया, कुछ सोचने समझने की जागरूकता दिमाग की दी, और वो फिर भी मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। भगवान भी शायद परेशान हो चुके होंगे।